बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस। वैसे तुम इसके बारे में 12th में पढ़ चुके हो। आयतन के बारे की बात कर रहे हैं हम और पृष्ठ की। तो इसमें लिखा है रिवॉल्यूशन। तो पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम इससे पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। हिंदी में बोलते हैं, एक तो शब्द होता है परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। दो शब्द होते हैं हिंदी में। परिक्रमण में और परिभ्रमण में क्या अंतर है? जैसे कि तुम कभी घूमने जाते हो, सुबह पार्क में जाते हो, घर से अपने पार्क तक गए घूमने के लिए, सड़क पर घूमते हुए ऐसे चले गए, तो वो परिभ्रमण है। अब तुमने पार्क में पहुंच गए, वहां पे मान लीजिए कोई ऐसी गोल क्यारी है। क्यारी का मतलब जानते हो? या गोल पार्क है, पूरा पार्क। तो उसके चारों तरफ हो सकता है उन्होंने राउंड शेप में एक सड़क बना रखी हो। अब उसका तुम चक्कर लगाने लगे, तो वो करने लगे तुम परिक्रमण। तो परिक्रमण का मतलब होता है, रिवोल्यूशन का मतलब होता है किसी अक्षिज के अबाउट घूमना। जैसे धरती घूम रही है सूर्य के अबाउट घूम रही है, तो ये रिवोल्यूशन होता है। तो यहां पर भी वही वाली बात है। हम यहां पर किसी कर्व को, कभी किसी क्षेत्रफल को घुमाएंगे किसी एक्सिस के अबाउट। अब जिसके अबाउट घुमाएंगे उसे एक्स एक्सिस मान लेंगे या वाई मान लेंगे, या कोई कोई अलग लाइन दी गई होगी उसके अबाउट घुमाएंगे, और जो आकृति बनेगी उसका हम आयतन निकालने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्वेश्चन दो तरह के हैं। एक तो है सॉलिड वाले, चैप्टर का नाम लिखा हमने सॉलिड, लेकिन नहीं खोखले ही बनते हैं। दोनों तरह के होते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूं छोटी सी एग्जांपल देकर। अगर मान लीजिए तुमसे यह कहा जाए, 2D की बात करेंगे, 3D की बात नहीं कर रहे फिलहाल यहां कुछ भी हम। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक छोटा सा मैंने क्षेत्रफल दे रहा हूं तुम्हें, एरिया। और क्षेत्रफल कैसा बना रहा हूं मैं? एक कर्व, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, कुछ भी कर्व हो सकता है, और दो लाइन जो y एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। ये a डिस्टेंस पर है, इसलिए इसकी समीकरण है x बराबर है, और इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू बी। कहने को यहां से यहां तक की दूरी b है और यहां से यहां तक की a है। तो मैंने जो एरिया बनाया है, क्षेत्रफल बनाया है, वो कर्व, दो लाइन और x एक्सिस, ये वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इस एरिया की। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए कि इस टाइप का एक हमने गत्ता काट लिया, एक गत्ता ले लिया इस टाइप का। थोड़ा सा मैं मार्कर को मोटा कर लेता हूं जिससे कि तुम्हें समझा सकूं मैं हल्की सी बात। ये मैंने इस टाइप का एक गत्ता लिया। अब गत्ता का मतलब ये समझना, खाली अंदर से नहीं, गत्ता तो पूरा भरा हुआ होगा ना, ये एरिया होगा ना उसके अंदर। तो ये गत्ता लिया, ये ले लिया। अब इस गत्ते को हमने एक्स एक्सिस पर चिपका दिया, एक्स एक्सिस पर चिपका दिया, यहां पर यहां पर चिपका दिया इस लाइन पर। ठीक है, यहां चिपका दिया, गोंद से कैसे भी कर लो। ठीक, अब हमने इधर से पकड़ लिया इसे और इधर से पकड़ लिया, मतलब ये मान लो एक डंडी है ये, और हमने इसको पकड़ लिया, और अब हम इस डंडी को घुमाते हैं दोनों हाथों से। जब घुमाएंगे तो 100% ये गत्ता भी साथ साथ में घूमेगा, नहीं घूमेगा? ठीक, तो ये घूम के गत्ता नीचे की ओर भी जाएगा, और जब नीचे की ओर जाएगा तो नीचे भी ऐसे ही होगा, ऐसी आकृति बनेगी। लेकिन जब घूमेगा तो चारों ओर घूमेगा, नीचे क्यों जाएगा? चारों तरफ घूमेगा है। तो चारों तरफ जो घूमेगा, तो बताइए इसके सिरों पर यहां क्या बन जाएगा? यहां तो बन जाएगा सर्किल ये। तो पूरी आकृति इस टाइप की बनेगी घूमने के बाद बड़ी तेजी से। तो वो ठोस होगी या खोखली होगी? वो ठोस होगी, क्योंकि जब तुम गत्ता जब घुमाओगे बड़ी तेजी से और उसके अंदर उंगली देना, उंगली का मतलब हाथ देना, इधर से हाथ घुमाना इसके अंदर, कोई दूसरे कहना तो घुमा, और मैं हाथ दे रहा हूं, तो क्या तुम्हारा हाथ किस चीज से टकराएगा? किससे टकराएगा? गत्ते से। तो इसका मतलब सॉलिड है वो। और यदि मान लीजिए केवल कोई तुम्हें ऐसा एक चाप दिया जाए, आग दी जाए, और कहा जाए इसको, केवल इस आग को घुमाइए इसके अबाउट, तो जब ये इसके अबाउट घूम के आएगी इस तरह से, ऐसा इस तरह से बन के आएगा ये वाली चीज, तो फिर ये खोखली होगी, क्योंकि अब तुम गत्ते को नहीं घुमा रहे, तुम केवल किसको घुमा रहे हो? इस कर्व को। एक कल्पना करिए, मान लीजिए एक ये पेन है मेरे हाथ में, ये रहा पेन, और दूसरा पेन ये है, मैं इसको घुमाऊंगा इसके अबाउट, नो, बड़ी तेजी से घुमाऊंगा, नहीं घुमा रहा, तो ये जो चीज बन रही है यहां पर बड़ी तेजी से घुमाना है। मैं तो बहुत हल्के से घुमा रहा हूं, इतनी तेजी से घुमाना है जिससे कि यहां पर एक बॉडी बन जाए।
रात को देखा तुमने कभी? रात को कभी हम लकड़ी में थोड़ा सा उसका एक सिरा, हल्का सा एक सिरा जला दीजिए, लाल हो जाएगा वो, और उसको घुमाइए। जब हल्का हल्का घुमाओगे डंडी को तुम चाहो और, तो सर्किल नहीं दिखाई देगा, अलग अलग पॉइंट दिखाई देंगे। और जब तेजी से घुमाओगे तो सर्किल बन जाएगा, एक रूप ले लेगा वो। तो ऐसे ही जब तुम किसी पेन को दूसरे पेन के अबाउट घुमाओगे बहुत तेजी से, तो कल्पना करिए क्या चीज बन रही होगी। गलत बात, वो एक बेलन बन रहा होगा, सिलेंडर। अगर मैं एक पेन को दूसरे पेन के ऊपर रख के घुमाऊंगा बहुत तेजी से, तो एक सिलेंडर बन रहा होगा, और इसके जो सिरे होंगे पेन के, ये वाला सिरा ये वाला, वो एक सर्किल में घूम रहे होंगे। अब भी समझ में नहीं आई तुम्हें बात? चलिए जी, मैं इसे और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आ जाइए यहां पर, ये मैंने सर्किल बना रखा है पूरा, लेकिन तुम पूरा सर्किल में समझना, जिसको मैं कहूंगा बस उसी से घुमाना तुम्हें, ठीक है? केवल उसी से को, जो यहां पे ये लाल वाली आर्क है, चाप, ये चाप, ये चाप, इसको घुमाऊंगा मैं। किसके अबाउट घुमाऊंगा मैं? एक्स एक्सिस के, इसके अबाउट घुमाऊंगा। इसका जो चाप, इस चाप का जो, इस आर्क का जो एक सिरा है, वो बी पॉइंट पे फिक्स है। सही है? मतलब फिक्स का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल टाइट हो गया यहां पर, मतलब ये यहां से टच करना ही है, एक्स एक्सिस है, और ये आर्क घूमनी है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो कल्पना करो क्या चीज बनी होगी, बताओ क्या बना होगा, अंदाज लगाओ। नहीं चल रहा ना तुम्हें पता? चलो कोई बात नहीं, अब देखना ध्यान से, देखो देखो, जब ये घूमेगा तो इस तरह की आकृति बनेगी, यही है, ये आर्क घूमेगी, ये, इन्हें पता नहीं चला क्या बन गया। हाँ मतलब जो भी आकृति बनी, तो देखिए ये रही, छाता मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर यदि पानी भर दिया जाए तो वो इसके कहां जाएगा? आयतन में। और जिस कपड़े से ये बनाया गया है लाल वाले से, वो क्या है? इसका पृष्ठ है। तो हम यहां पर यही निकालना सीखेंगे कि इसका आयतन कितना है, कितना इसके अंदर पानी भर सकते हैं, या कितने की और चीज भर सकते हैं हम इसके अंदर। तो भरने का मतलब है आयतन निकालना। और जो इसका जो कपड़ा लगा होगा जिससे बना है, तो वो कहलाएगा इसका पृष्ठ। तो यही इस चैप्टर में सीखना है हमें, ठीक है? तो यहां पर हमें क्या दिया जाएगा? हमें ये पूरी चीज नहीं दी जाएगी, ना 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 ना, हमें तो जिस चीज को घुमा रहे हो तुम, बस वो बताया जाएगा। नो भाई इस कर्व को घुमा रहे हैं हम केवल इतनी सी आर्क को घुमाएंगे, किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के। तो एक कर्व, ये कर्व की इक्वेशन दे दी जाएगी, और ये बताया जाएगा इसका कितना हिस्सा तुम घुमा रहे हो, क्योंकि कर्व तो बहुत बड़ा होता है, उसका इतना हिस्सा घुमा रहे हैं, केवल इतनी आर्क घुमा रहे हैं हम, तो एक्स की वैल्यू बता दी जाएंगे, यहां से यहां तक घुमा रहे हो। ठीक, अब सोचिए, यदि हम यहां से Q से, इस पॉइंट से लेकर यहां तक की आर्क को घुमाएं, इस वाली आर्क को, अब बड़ी तेज से घुमाएं, तो बताओ क्या बनेगा? एक्सिस के अबाउट। अब तो घुमाई हमने ये लाल वाली, अगर इस डी पॉइंट को हम ऊपर ले जाएं यहां, और इतने घुमाए आधे को, इतने, इतनी चाप को, इतने को, तो बताइए क्या बनेगा? तब बनेगा आधा गोला, लेकिन खोखला बनेगा। जब अभी तुमने देखा नहीं, यहां पे घुमाए तो कितना हिस्सा बना? अब ये इतना हिस्सा बना, ये यहां तक का बना, और जब ये ऊपर पहुंच जाएगा यहां, तो ये आधा गोला नहीं बन जाएगा? तब ये आधा गोला बन जाएगा। तुम्हें पता होगा आधे गोले का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है? पूरे गोले का होता है 4/3 पाई रेडियस की क्यूब, और उसका हाफ कर दो तो हाफ निकल जाएगा। लेकिन वो तुमने रट रखा है, उसे ही हम बताना सीखेंगे कि हाँ वो आया क्यों है इतना। आधे का बता सकते हैं हम, पूरे का बता सकते हैं, बस तुम्हें यहाँ पर एक फॉर्मूला रटना होगा इन क्वेश्चनों को करने के लिए। तो ये तो मैंने इसको फीलिंग करने के लिए कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं वो बताया मैंने। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने कैसा बनाया है? ये खोखला, क्योंकि मैं आग घुमा रहा हूं। अगर मैं ये गत्ता होता यहाँ पर, गत्ते को घुमाता, तब वो बनता ठोस। तो फिलहाल यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला है ये पाई वाई स्क्वायर dx। y का मतलब वो फंक्शन जिस फंक्शन को तुम घुमाओगे, किसके बीच में है वो फंक्शन? देखो a से लेकर b तक, x इक्वल टू a टू b, वो लिमिट होंगी, और बस उसका घुमा इसमें रख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने पर जो आएगा वो वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। लेकिन यदि इसी को तुम घुमाओगे किसके अबाउट? y एक्सिस के। ठीक, तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? जहां इस फॉर्मूले में x है वहां y आ जाएगा, जहां y है वहां x आ जाएगा। एक बार को हल्का सा ये चित्र बना लीजिए, क्योंकि तुम वो नहीं बना पाओगे 3D में, ये तो बना ही सकते हो कम से कम। ये आर्क है और इसको घुमाया गया किसके अबाउट? x एक्सिस के अबाउट। देखो ये फॉर्मूला है,
अब की बार यदि वाई एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो वॉल्यूम निकालने के लिए ये फॉर्मूला आएगा। बस अंतर यही है, उसमें जहां एक्स था वहां वाई कर दिया गया, जहां वाई था वहां एक्स कर दिया गया। इसको भी हल्का समझना चाहते हो तो मैं रफली ऐसा समझा सकता हूं, इसको सुन लीजिए एक मिनट के लिए। सपोज करिए ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी है एक्स एक्सिस, और ये मान लीजिए कोई कर्व है, ये हमारा कर्व है, ये ठीक है। इसके इतने हिस्से घुमाना है, यहां पर y की वैल्यू a है और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये y की वैल्यू b है। हम इस आर्क को घुमाना चाहते हैं, इस आर्क को किसके अबाउट, इसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के। जब ये घूमेगी तो इधर भी घूमेगी, नहीं आएगी, और यहां पर जो है सर्किल बन जाएंगे, यहां पर ये यहां पर सर्किल बन जाएंगे। तो हम इसका निकालना चाह रहे हैं, इस पूरी बॉडी का, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये हो जाएगा। सही है, बस इतना चेंज है और कुछ नहीं है। कर्व हमारा जो भी दिया गया होगा वो उससे भर लेंगे, यहां से x की वैल्यू dy के मतलब y के रेस्पेक्ट में इंडिकेट करेंगे, आंसर जाएगा। नोट करिए जल्दी से। इसमें ये एब्सिसा की जगह ऑर्डिनेट लिख लेना, हिंदी में कोटि बोलते हैं, x को बोलते हैं एब्सिसा भुज और y की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट या कोटि। करें आगे, देखिए अब सीधे हमें क्वेश्चन करने आई। फिलहाल तो हम दो एक्सिस के अबाउट रखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, किताब पे ले लेता हूं, उठा रहा हूं मैं। एक मिनट तो मैं यहां भी दिखा देता हूं, मैं मेरे पास में इसकी वीडियो है। अगर वाई के अबाउट घुमाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये कर्व है, ये ग्रीन वाला, ये इस कर्व को घुमाया जाएगा किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो क्या चीज बनेगी, बिल्कुल जैसा है ये वैसे ही घूमना, नुका नुई, ठीक है। जब ये घूमेगा तो ये इस टाइप का बनेगा, देखे ध्यान से, ये इस टाइप की आकृति बन जाएगी। ये दिखाई दे रही तुम्हें, नहीं नाम तो नहीं रख सकता मैं क्या है ये, लेकिन तुम समझ तो गए कि ये कर्व इस टाइप का घूमकर बन जाएगा। क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल वाला। चलो ठीक है, आगे तुम्हें समझ में, ठीक जी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से करने की कोशिश करेंगे। बच्चों यहां पर देखिए, एक मैंने एग्जांपल ली है, ये एग्जांपल है हमारी। सो दैट द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस ए इज इतने, उसने कहा है एक गोला लीजिए और उसका वॉल्यूम तुम्हें निकाल के दिखाना है, वो आएगा 4/3 पाई ए क्यूब, जहां पर ए उस गोले की रेडियस है। तो देखिए हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं गोले का हाँ आयतन कैसे निकलता है, वो तो सब पता हमें, लेकिन फिलहाल यहां पर जो मैं बात करूंगा उसे ध्यान सुनना। देखिए जब भी तुम यहां पर, वो सीधा नहीं देगा कभी भी, क्वेश्चन को घुमा के देगा, तो मैं वहां पर क्वेश्चन के अंदर अपने आप पहचानना है कि भाई किस चाप को या किस एरिया घुमाकर वो चीज बन सकती है जिसका वो आयतन निकालना चाहता है, ठीक है। तो वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा यहां पर। अब हमें गोला बनाना है, अब गोला बनाने के लिए हमें किस कर्व को किधर को घुमाना चाहिए जिससे कि गोला बन जाए। तो देखिए हम जानते हैं सभी सर्किल के बारे में बहुत अच्छी तरह से। मान लीजिए एक हमने सर्किल लिया, सर्किल लिया, गोला नहीं, जिसकी रेडियस कितनी ली मैंने, ए ली। अगर मैं सर्किल के इतने हिस्से को, केवल इतने हिस्से को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दूं, मतलब बाकी सारा भूल जाऊं, केवल बस इतने हिस्से को, ये मैंने मिटो दिया इधर का, ये मिटो दिया, बस इतने हिस्से को। बताइए सोच कर, यदि इतनी आर को मैं घुमाऊंगा, इतनी आर को घुमाऊंगा तो क्या बनेगा बताइए, आधा गोला बनेगा, आधा गोला। ये सर्किल है लेकिन जब इसे घुमाएंगे तो फिर आधा गोला बन जाएगा। तो हम कहेंगे भाई सर्किल के यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिस्से को घुमा दें किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आधा गोला बन जाएगा। नहीं वाई के अबाउट घुमा लीजिए तब भी बन जाएगा, सही है। तो आधे गोले का आयतन निकाल लेंगे और उसको उठाकर डबल कर लेंगे। लेकिन नहीं, हम पूरा एक साथ पूरे गोले का भी आयतन निकाल सकते हैं। हम यहां से यहां तक कि इस पूरी आर्क को घुमा दें किसके अबाउट, एक्स के। जब इस वाली आर्क को तुम घुमाओगे तो घूम के नीचे भी जाएगी, नहीं जाएगी, तो जब ये नीचे घूम के इस तरह से आएगी तो यहां पूरा गोला बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने पहचान लिया, यदि भाई हम इस पूरी आर्क को घुमा दें
तो ये वाला चाप जो है बताइए किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा है, x इक्वल टू -a और x इक्वल टू a, और ये कर्व समझ गए तुम, ठीक। तो इस कर्व को घुमा रहे हैं, कर्व की इक्वेशन हमें पता होगी, किससे मिल जाएगी, सर्किल की इक्वेशन से, ये और यहां से लिमिट हमें चलेगी पता कहां से कहां तक की, -a to a, बस फॉर्मूला लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। अब भी समझ में नहीं आया तो बताइए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल, मान लो सर्किल की समीकरण ये है, सर्किल को घुमाएंगे यहाँ ध्यान रखना, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हम कहेंगे सर्किल की इस आर्क को घुमा दीजिए, ए बी सी नाम रख दो, ए बी सी आर्क को घुमा दीजिए किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो तुम्हें एक गोला मिलेगा जिसका वॉल्यूम एस निकलेगा, सही है। तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ज्यादा वो नहीं कर रहा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर, फॉर्मूला बोलो क्या होता है, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, बस तुम्हें एक्स की लिमिट बतानी पड़ेगी, कितनी आर्क को घुमाया तुमने, -a to a, मैं यहां पे लिख देता हूं जिससे तुम्हें ध्यान रहे कि हमने किस आर्क को घुमाया, ए बी सी आर्क को घुमाया है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो यहां पे हमने रिवॉल्व की है, रिवॉल्व आर्क ए बी सी अबाउट एक्स एक्सिस, ये मैं तुम्हारी हिंट के लिए लिख दिया जिससे तुम्हें ध्यान रहे बस। अब बताओ बस इसमें y की वैल्यू भर दो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा, करो इंटीग्रेट। एक मिनट, हाँ बोलो, ये हमारा क्वेश्चन है x में dx में, तो पूरा क्वेश्चन बदलना पड़ेगा तुम्हें, x में y स्क्वायर की वैल्यू भरो सर्किल से, a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, पीछे आ जाएगा dx, x की लिमिट जाएगी -a to a, देखिए चाहो तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा लो, लिमिट -a to a है, फंक्शन इवन है, x की जगह -x करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहो तो डबल कर लो, नहीं करना चाहते तो नो इंटीग्रेट कर दो तब भी हो जाएगा। बताइए a स्क्वायर x और x क्यूब अपॉन 3 और लिमिट क्या आ जाएगी -a to a, भर के दिखाओ पहले a सारे में, यहाँ जाएगा a क्यूब माइनस के a क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस, फिर जब -a रखोगे तो माइनस के a क्यूब, माइनस आएगा यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा a क्यूब अपॉन 3, ये बताओ ये बात सही है, सोल्व करो, ये इधर गया 3 में से बन गया 2, तो 2a क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे चेक करो ये इधर जाएगा तो माइनस के 3 अब प्लस का 1 है तो माइनस के 2a क्यूब अपॉन 3, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2a क्यूब अपॉन 3, तो कुल मिलाकर आंसर आ गया 4, पाई कहाँ गया, पाई ऊपर रह गया, ये तो अभी गड़बड़ कर देता सारा, लो भाई लो पाई यहाँ पे, तो क्या आ गया 4/3 पाई a क्यूब, बस आंसर आ गया। अगर तुम्हें आधे गोले का निकालना था तो तुम्हें यहां से यहां तक की आर्क को घुमाना चाहिए था, तो बताइए तब लिमिट क्या आती, अगर इतनी आर्क को घुमाते तो ये जो आर्क थी x बराबर 0 और x बराबर a के बीच में थी, समझ में आ गई, तब लिमिट 0 to a लेते तो आधे गोले का आयतन निकल जाता। जल्दी नोट करो, माइनस बाहर निकल ही आएगा, मतलब -a/3 -a की पावर 3 कितना होगा, -a क्यूब भी तो होगा, इसलिए प्लस कर दिया। बच्चों सुनो ध्यान से, मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं तो बताना मुझे, देखिए इसमें क्या आफत आ जाए, चलो जी बंद हो जाए बार बार, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। अब तुमसे ये कहा जाता है कि भाई ये गोला, गोला नहीं सर्किल, ये सर्किल, और सर्किल के केवल इतने हिस्से घुमाया जा रहा, इस हिस्से को, और यहाँ पर लिमिट दी जाती है तो मैं x इक्वल टू मान लीजिए a और यहाँ पर लिमिट दी जाती है x इक्वल टू b, तो इतने हिस्सों घुमाओ, जब इतने हिस्सों घुमाओगे तो ये बस इतना सा हिस्सा घुमाना, किसके अबाउट घुमाना, x के, तो ये हिस्सा यहाँ भी घूम के आएगा, ये नहीं कि बस यहाँ आ गया घूम गया, ये तो घूमता रहेगा लगातार, तो इसके सिरों पर यहाँ क्या बन जाएगा, सिरों पर हमेशा सर्किल बनते हैं, ये तो इसका तुमसे कहा जाता है, इसका निकालिए क्या, आयतन, तो बस तुम्हें केवल कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पाई वाई की वैल्यू वो देगा, ये सर्किल की समीकरण नहीं देगा तुम अपने पास में मान लियो, और पीछे dx, बताओ लिमिट कहां से कहां तक दी जाएंगी, a से b तक,
बस ये देखिए जिस हिस्से को तुम घुमा रहे हो वो किन x की दो वैल्यू के बीच में आ रहा है, बस इतना काम करना है तुम्हें। आगे बात समझ में? मान लीजिए तुमसे कोई क्वेश्चन ऐसा करता है, वो कहता है एक लाइन दे रहे हैं हम तुम्हें, लाइन है y बराबर x, ये लाइन है, ऐसा घुमाना है x एक्सिस के अबाउट, और इस लाइन के इतने हिस्से घुमाना है, बस 0 से लेकर 5 तक के हिस्से को, और किसके अबाउट घुमाना? x एक्सिस के। तो जो भी चीज बनेगी उसका आयतन निकाल दो। तो तुम्हें सोचना नहीं ज्यादा कि क्या चीज बनेगी, छोड़ो, तुम्हें तो फॉर्मूला चाहिए है, क्या होगा? पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई का मान खुद दे दिया, यहां भर दोगे, एक्स की लिमिट दे दी 0 to 5, बस इंटीग्रेट कर दोगे, तो जो बना बन गया होगा। लेकिन तुम कल्पना करो क्या बना होगा, ये एक्स एक्सिस, ये लाइन ओरिजिन से जाने वाली लाइन है, 45 का एंगल बनाएगी, ये लाइन है, ये लाइन, इस लाइन को घुमाना इसके अबाउट, तो ये लाइन घूम के ऐसे भी नीचे को भी आएगी, तो यहाँ सिरों पे क्या बन जाएगा? सर्किल। सही है, तो एक कोण बन जाएगा, कोण। और यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 0, और यहां पर x की वैल्यू है 5। तो उसने कहा था 0 और 5 के बीच के हिस्से घुमाना, बस केवल इतने से घुमाना, तो एक कोण बना। सही है, बस तुम्हें एक तो लिमिट की जानकारी होनी चाहिए, और जो कर्व देगा उससे y की वैल्यू निकालेंगे x के टर्म में और सोल्व कर देंगे। ठीक, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इंटीग्रेशन में अटकते हैं इनमें। ना बनाओ, कोई जरूरत नहीं है कर्व बनाने की, ये तुम अपने मजबूरी के लिए अपने लिए बनाओगे, वरना कोई जरूरत नहीं है कि तुम ट्रेसिंग करो। बिना ट्रेसिंग कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जो और करते हैं, एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर है 2। देखिए मैं फिलहाल तो इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, पेज नंबर है 166 पर। द कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स, इसे घुमाया गया रिवॉल्व अबाउट एक्सिस ऑफ वाई, नहीं एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स के अबाउट घुमाया गया। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द लूप। मतलब क्या है इसका, देखिए सुन लीजिए, ये जो कर्व है इस कर्व के अंदर एक लूप बनता होगा, तो मैं समझाया था, मुझे ट्रेसिंग बताई थी। लूप का मतलब बैलून टाइप, इस टाइप के, इस टाइप के, ये लूप कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लूप बनता होगा, तो वो कह रहा है उस लूप को घुमा दीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट। सही है, अब या तो तुम यहाँ पे पूरी ट्रेसिंग करोगे, ट्रेसिंग करोगे इसकी पूरी की पूरी, लूप ढूंढने के लिए लूप है कहां पर, ट्रेसिंग करनी तो में आती है। नंबर 1 सिमेट्री, सिमेट्री बताओ किसकी पावर इवन है? y एक जगह आ रहा है, y की पावर इवन है, x की पावर इवन नहीं है, इसके अंदर गुणा करोगे तो x की पावर यहाँ पर 3 बन जाएगी। यहाँ देखो यहाँ x की पावर 1 ही आ रही, तो y की पावर इवन है, तो सिमेट्री है अबाउट x एक्सिस के, चित्र इसका x के ऊपर नीचे एक सा बनेगा। फिर देखोगे ओरिजिन से जाएगा नहीं जाएगा, ओरिजिन से पास कराओगे, ओरिजिन संतुष्ट कर गया तो जा भी सकता है और नहीं भी। फिर टेंजेंट निकालनी पड़ती है ओरिजिन पर जाने के लिए, तो टेंजेंट कैसे निकलती है? लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रखते हैं, उसे टेंजेंट निकल आती हैं। अगर टेंजेंट वास्तविक आती हैं तो ओरिजिन से जाता है, वरना नहीं जाता। तो ये तो पूरी ट्रेसिंग का प्रोसीजर है, लेकिन हम ट्रेसिंग से नहीं करना चाहते, हम तो तुक्का बताएंगे। हाँ, जिनमें अटक जाएंगे, जिनके तुक्के नहीं पता होंगे, फिर उनकी ट्रेसिंग पूरी करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका था जब मैंने आर्क लेंथ वाला चैप्टर पढ़ाया था, कि जब भी कभी तुम्हें लूप की बात चल रही हो और क्वेश्चन एक्स वाई में चल रहा हो कार्टेशियन फॉर्म में, ये देखो पावर किसकी इवन है, पावर किसकी इवन है? वाई की, उसी को उठाकर 0 भर दो, बताया था वहां, लिखवाया था मैंने। तो y को 0 भर दो, ये साइड पूरी 0 जाएगी, तो यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक तो x बराबर 0 और एक x बराबर आएगा 3a। इसका मतलब समझ जाना लूप जो है 0 और 3a के बीच में है। तुक्का बताया था मैंने वहां पे भी, आर्क लेंथ के चैप्टर में, इससे पहले वाला चैप्टर जो था। ठीक है, बिना ट्रेसिंग करवाया मैंने वो, वरना बिना ट्रेसिंग के ना होता हो। चलिए जी, लेकिन बिना ट्रेसिंग करवाया था मैंने, तुक्के बता बताकर करें। ठीक जी, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहां पर, मैं लिख देता हूं, सेंस पावर ऑफ y आर इवन, पावर ऑफ y कैसी हैं? आर इवन। लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर तुम्हें एग्जाम में, ये जो पावर है y की वो कैसी है? इवन है। सो पुट, तो पुट कर देना y बराबर कितना? 0 रखो, तो 0 बराबर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू में 3a माइनस एक्स, तो यहां से x की 2 वैल्यू आ गई, एक 0 और एक 3a। इसका मतलब लूप लाइज बिटवीन
x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 है। देखो तुम्हें यहाँ पे लिमिट मिल गई। अब चाहिए y तो क्वेश्चन में दे रखा, यहाँ से y निकाल के भर देंगे उसके अंदर, इंटीग्रेट कर देंगे। बस थोड़ी सी गलती क्या होती है इन क्वेश्चनों के अंदर वो तो मैं समझा देता हूँ। ये जैसे लूप बनाया हमने, लूप जो है वो x बराबर 0 और x बराबर 3a के बीच में है। एक मिनट ध्यान देना, ये लूप बनेगा यहाँ पर, यहाँ लूप बनेगा, यहाँ लूप बनेगा, ये ऐसा लूप है। ठीक, तो तुम्हें यहां पर सोचना थोड़ा सा। ठीक, अगर मैं इस लूप के कंफ्यूज कर रहा हूं ध्यान रखना, लेकिन बाद में जाकर फिर तुम्हें फायदा होगा इससे। अगर ये लूप जो बनाया, इस लूप के मैं केवल इतने हिस्से घुमाऊं, बस इतने हिस्से घुमाऊं, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। मतलब ये मान लो तुम अपने हिसाब से, एक तार है, एक तार 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 जानते हो, वायर, और वायर का एक कोना तुमने यहां चिपका दिया, बांध दिया, एक यहां बांध दिया। ठीक है, अब तुम इस डंडी को घुमा रहे हो, एक्सिस घुमा रहे हो, नु पकड़ के, ए नु लेके और नु घुमा रहे हो नु, और तार वहां बंधा हुआ, तो कैसी आकृति बनेगी। हाँ, ये नीचे घूम के भी आएगा, नहीं आएगा, तो ऐसी आकृति बनेगी, ऐसी आकृति बनेगी। नहीं, जो भी चीज बनेगी बनेगी, मतलब जो भी बनेगा, बैलून टाइप बनेगा, गुब्बारे टाइप, सही है, ये बन जाएगा। ठीक, और यदि मैं इतने हिस्सों घुमाऊं, ऐसा तार बांध लू, ऐसा तार बांध लो, पूरा पूरा तार बांध लो, एक तार नो बांध लो पूरा, और तब घुमाऊं एक्स के अबाउट, तब भी वही चीज बनेगी या अलग बनेगी, तब भी वही चीज बनेगी, सेम बनेगी। तो इसका मतलब है तुम आधे को भी घुमा सकते हो, अब पूरे घुमा दीजिए, तो बात एक ही है। इन्हें समझ में नहीं आई बात? तुम्हें एक बात बताओ, अभी तुम ऊपर सर्किल वो गोला बनाया था, तुम्हें गोला, पहले आधे गोले की बात करते हैं। आधा गोला, तुमने कहा था सर्किल के इतने से घुमा दो एक्स के अबाउट, तो आधा गोला बन जाएगा, बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा हूं तुम्हें पूरा गोला बनाना, तो तुम इतने हिस्से घुमाओ, इतने हिस्से घुमाओ, इतने हिस्से को, इतने को, तो पूरा गोला बनेगा, सही है। अब मैं कह रहा हूं पूरे सर्किल को घुमा दो एक्स के अबाउट, तो भी वही गोला बनेगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? लेकिन यहाँ पे एक बात गलती मत कर देना, जब भी यहाँ पे घुमाया जाता है तो एक्स एक्सिस के ऊपर का हिस्सा घुमाया जाता है। देखो ऊपर लिखवाया था मैंने अभी क्वेश्चन में, क्या लिखवाया कि वो एरिया या कर्व वो किस कैसा होना चाहिए, दो लाइन, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी, और कर्व लिखवाया तो ऐसा, और एक्स एक्सिस ये वाला एरिया, तो एक्स के एक साइड में लेना है कर्व। लेकिन यहां जब घुमाएंगे हम, तो उसने कहा पूरे लूप को घुमाना, तो हम कहेंगे पूरे लूप को घुमा लो, या केवल ऊपर के हिस्से घुमा लो, तो वही चीज बनेगी। तो इसमें फॉर्मूला आराम से लगाया जा सकता है। तो इतनी गहराई में मत जाइए, लिमिट तुम्हें मिल गई है, और ठाका सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। फिर भी यदि तुम चित्र बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यहां पर लो मैंने रफली दिखा दिया है, ये पूरा चित्र नहीं है, ये केवल एक तुक्का है और कुछ नहीं है। ये x इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू 3 है, इस लूप जो है वो इनके बीच में है, ऐसा होगा। चलिए बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ। वॉल्यूम बराबर पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स की लिमिट जाएंगी 0 टू 3 है, भरो वाई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से जो क्वेश्चन दिया था, हाँ एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, बस जी इसे इंटीग्रेट करना है, बस ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी यहाँ पर, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन क्वेश्चनों में। अब कैसे इंटीग्रेट करोगे ये तुम्हें सोचना है। मैं बता दूं ये तुम करोगे अपने आप? चलो जी मैं बताऊंगा। इसे ठाकर टी मान लो नीचे वाले को, तो यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, ये हो जाएगा, यहाँ t बन जाएगा ना। अब फिर t को सबके नीचे ले आएंगे, यहाँ पे देखो x की जगह कितना आ जाएगा, t माइनस ए ब्रैकेट में 3a माइनस एक्स की जगह t माइनस ए तो प्लस ए हो जाएगा, और dx की जगह dt आ जाएगा, अपॉन में कितना आ गया t। अब यहाँ पे लिमिट देख चेक करो, x की जगह 0 तो t की वैल्यू a, x की जगह 3a तो 4a, ये रहा। लिमिट ना बदलना चाहो तो ना बदलना, पूरे क्वेश्चन को x में कर लेना। अब जल्दी से यहाँ स्क्वायर खोलो, अंदर गुणा करो और सबको t को अलग अलग कर दो, तो स्क्वायर खोलो, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बाहर बताओ यहाँ पे कितना आया, 4a माइनस टी। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो और अलग अलग कर दो। देखिए इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, नहीं नहीं, जैसा तुम्हें आता है वैसा करो, कोई ऐसा रूल नहीं है। करिए गुणा इसके इसमें,
4a t², इस केस में माइनस के t³, फिर इसकी करो 4a³ इस केस में माइनस के a²t, इस केस में माइनस के 8, इसके लास्ट वाले में 2a t² अपॉन में कितना t, और यहाँ पर dt। लिमिट अपना आप रख ही लेंगे हम, a टू 4a आती है। एक मिनट और आसान सा करिए, क्या क्या हुए। सबसे पहले बड़ी पावर वाले ले लेना, जो सबसे बड़ी पावर का 3 है, और तो नहीं कहीं है, तो माइनस के t³ और t² के देखिए कितने 6, एक तो t के ये रहे, एक ये रहे, तो कितने हो जाएंगे 6a t² हो गया। t वाले चेक करियो, ये रहा माइनस के 9a²t, और देखियो कांस्टेंट कौन से हैं, ये रहा 4a³ है, 4a³। अब सबको अलग अलग कर लो और इंटीग्रेट हो जाएगा। बताओ अलग अलग करियो, पहले वाले का यहाँ तो बचेगा t², फिर प्लस के 6at, यहाँ बताओ 9a², और यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारा 4a³ अपॉन t। अब बताओ इसमें से कौन सा कंडीशन मुश्किल लग रहा है तुम्हें, बताइए। पहले वाला क्या आएगा, पहले का आएगा t³ अपॉन 3, इस वाले का, इस वाले का, बाद वाले का, ठीक है करो जो जो करना तुम्हें मर्जी है। सब जगह एक बार t की जगह 4a और एक बार t भर दियो, जो बचेगा बस वही आंसर है। ठीक है, कहां से आ गया बच्चों। एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जरा मैं पढ़ के दिखा रहा हूं क्या लिखा हुआ है। द पार्ट ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला का वो भाग कट ऑफ बाय लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का मतलब नाभिलंब, जो नाभिलंब के द्वारा काटा गया है। रिवॉल्व अबाउट, घुमाना है, अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट के अबाउट, टेंजेंट का स्पर्शरेखा, लेकिन कहां पर, एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स पर जो स्पर्शरेखा होती है उसके अबाउट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रील, एक रील बनेगी, उस रील का तुम्हें वॉल्यूम निकालना है। जनरेट का मतलब था उत्पन्न होने वाली। यहां पे ध्यान दो, पहले ये है हमारा पैराबोला, सभी जानते हैं पैराबोला के बारे में। नाभि होती है इसकी a0 फोकस, जो लाइन इसके फोकस से होकर जाए, नाभि से होकर जाए और इसकी एक्सिस पर 90 का कोण बनाए, उसे बोलते हैं नाभि लंब। तो ये a और ये जो a' है ये नाभि लंब है, इसे बोलते हैं नाभि लंब लेटेस्ट रेक्टम। तो वो क्या कह रहा है, इस पैराबोला को कितने से घुमाइए। कोई पूछने लगा पैराबोला, अरे पैराबोला तो कभी खत्म ही नहीं होता, चलता जाता है, कितने से घुमाए। उसने कहा इस पैराबोला को काट देना, किससे, नाभिलंब से, यहां से काट दो और यहां से काट दो, तो इसका हिस्सा कितना बचेगा वो तुम्हें बता रहा हूं मैं। इसका हिस्सा केवल इतना सा बचेगा, ये जो रेड कर रहा हूं मैं, ये लाल वाला हिस्सा, बस इतने हिस्से घुमाना, इस हिस्से को। अब किसके अबाउट घुमाना, उसने कहा स्पर्शरेखा के अबाउट। स्पर्शरेखा कहां पर, जो उसके शीर्ष पर होती है स्पर्शरेखा, इसे बोलते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। ये इस पर स्पर्शरेखा कौन है, ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना। तो ये तार समझो, ये तार है, तार, और इस तार को घुमाना है किसके अबाउट, तुम्हें वाई एक्सिस के। तो सोचो जब ये घूमेगा, तार इधर भी घूम के आएगा, ऐसे नहीं आएगा, और यहाँ सिरों पे क्या बन जाएगा, यहाँ सर्किल बन जाएगा, यहाँ भी सर्किल बन जाएगा, बन ही जाएगा। तो ये एक रील टाइप बन जाएगी, ये रील, धागे वाली रील जो होती है जिसमें लपेट के रखे हैं धागा हम, वो रील टाइप बन गई। तो इसका पूरा वो आयतन निकाल दो। तो किसके अबाउट घुमाया तुमने, वाई एक्सिस के, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पाई x² और डी वाई वाला। तो इसकी वैल्यू कहां से भरोगे, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन करोगे इंटीग्रेट y के, तो तुम्हें यहां पे x की वैल्यू चाहिए, तो पैराबोला की समीकरण तो रखिए, यहां से x निकाल लेंगे, y²/4, तो यहां y²/4 का स्क्वायर लिख देंगे, सही है। अब लिमिट रह जाएगी y की, तो बताओ कितने से घुमाया तुमने, यहां से लेकर यहां तक कैसे घुमाया, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है ये बतानी तुम्हें, बताओ कौन बचता आएगा। y की लिमिट यहाँ कितनी आएगी, यहाँ पर ये वैल्यू a है, तो यहाँ पे x की वैल्यू a हुई, तो बताओ y की वैल्यू इसमें भर दो, x की जगह a, तो 4a का स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2a, तो यहाँ पे 2a बैठेगा, लेकिन आएगा तो -2a भी, तो इस बिंदु कोऑर्डिनेट आएंगे a -2a।
सही है। तो इस बिंदु पर बताओ y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू 2a आई, और इस पर y की वैल्यू कितनी आई, -2a आई। ध्यान रखना ये वाला कर्व, मैं फिर कर देता हूं इसे थोड़ा सा हल्का सा मोटा, ज्यादा हो जाएगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे दो दो चीजें एक साथ चलानी पड़ती हैं, यही है। हम बात कर रहे हैं बस इतनी आर्क की, इस आर्क को घुमाना, इस आर्क को, इतनी आर्क को। तो ये देखो y की किन दो वैल्यू के बीच में आ रही हो, यहां से लेकर यहां तक, और ये वैल्यू, यहां वैल्यू कितनी है y की -2a, और ऊपर कितनी है y की वैल्यू 2a। सही है। तो यहां पर -2a से लेकर और 2a तक इंटीग्रेट कर देंगे, बस वॉल्यूम निकल आएगा। निकालो वॉल्यूम। चलो बताओ जरा कितना बैठा, पाई तो बाहर निकल जाएगा। x की वैल्यू कितनी बताई तुमने, वाई स्क्वायर बटे 2a का स्क्वायर और dy। देखो कितना आसान इंटीग्रेशन है, इसे तो मैं नहीं कर दूंगा। बताओ क्या जाएगा, y की पावर 4, y की पावर 4 का इंटीग्रेशन, बस भाई 2a तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल जाएगा, सिंपल कर लोगे। ठीक जी। एक क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, जनरेटेड बाय, जनरेट का होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न, दो नए बनेंगे छोटा नए, बाय द रिवॉल्यूशन घुमाने पर, ऑफ द कर्व, इस कर्व को घुमाने पर, अबाउट किसके, एक्स एक्सिस। एक तो कर्व दे रखा है ये रहा कर्व, लिख देता हूं मैं, y बराबर दिया है c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। इस कर्व को घुमाना, किसके अबाउट घुमाना, x एक्सिस के अबाउट घुमाना, समझ में। अब पूरे कर्व घुमाना, कितने घुमाना, उसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड बनाना है तो मैं घुमा का इसे, जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व अबाउट एक्स एक्सिस। उसने ये नहीं बताया कि इस कर्व के कितने हिस्से घुमाना, तो ये तुम्हारी छूट है अपने हिसाब से, कितने भी हिस्से घुमा लेना, लेकिन पहले ये तो बताओ कर्व है क्या ये। तो ये कर्व की ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ट्रेसिंग के चक्कर में पड़ना, इसको बोलते हैं कैटेनरी। ठीक है, ये जब तुम अगले सेम में जाओगे, अगले में फोर्थ सेम में जाओगे, तो फोर्थ सेम में किताब है मैकेनिक्स, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे इसके ऊपर। तो फिलहाल तो इसका चित्र तुम्हें रट लेना है, ये पैराबोला की तरह होता है, और इसका जो शीर्ष होता है वो यहां पर होता है 0 और c, अगर यहाँ c आ रहा है तो ये ऊंचाई इसमें c होती है ये, तो ये होता है, ये कैटेनरी कहते हैं इसे। इन्हें लिख भी दिया है इसने, देखो कि लिखा है इसने, क्या है लिखा ही नहीं, मैंने लिखा नहीं है, लिखा है कैटेनरी, CATE, हाँ जल्दीबाजी में लिख नहीं पाया, कैटेनरी, इस कर्व को कैटेनरी बोलते हैं। बस फिलहाल ये याद रखना, बहुत जगह आएगा भी हो, उसमें भी था ये आर्क लेंथ में भी, यहां ध्यान दो। अब उसने ये नहीं बताया कि कहां से कितने हिस्से घुमाना, क्या पूरे को घुमाना है या कुछ हिस्से घुमाना है, तो मैं यहां पर लिमिट लेने के लिए कुछ हिस्से घुमाऊंगा। ज्यादातर ये एक तो यहां से लेते हैं, यहां से इस पॉइंट से, इस पॉइंट से यहां तक की कोई एक आर्क पकड़ लो, बस इतने घुमाएंगे हम, इतने हिस्से को। अब इस बिंदु पे क्या ले लें, इस बिंदु पे इन जनरल मान लो एक्स वाई, कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स वाई, तो मैं घुमा रहा हूं ए से लेकर बी तक के हिस्से को। तो ए पॉइंट पर तो मुझे एक्स पता है 0 है, वाई कितना है सी है, और इस पॉइंट पर मैंने इन जनरल ले लिए हैं एक्स वाई, तो मैं इतने हिस्से घुमाऊंगा, बस इतने हिस्से को, किसके अबाउट घुमाऊंगा एक्स के। तो सोचो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, तो इसके इस हिस्से में बनेगा यहाँ पर सर्किल, और ये बनेगा यहाँ पर सर्किल, तो ये इस तरह क्या करती बनेगी। हमें इतना नहीं सोचना, हमें तो सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बराबर पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। लिमिट बताओ कहां से कहां तक जाएगी, ये लिमिट क्या है यहाँ पर x बराबर 0, और यहाँ पर क्या है x बराबर x है, तो लिमिट जाएगी 0 से लेकर x तक, आंसर x में आएगा। अब वो कहने लगा नहीं भाई 0 से लेकर 5 तक करो, तो x की जगह 5 भर देना, तो हमने तो इन जनरल करा, क्योंकि उसने बताया नहीं मैं कहां से कहां तक करना। ठीक है, अब y की वैल्यू तो यहां से भर दो, बताइए कितनी भरे, सी स्क्वायर और cos हाइपरबोलिक स्क्वायर और x अपॉन सी, और पीछे dx आ जाएगा, और लिमिट 0 to x आ जाएगी। अब बस इंटीग्रेट करना तुम्हारा काम है। फिर भी मैं बता देता हूं, हाइपरबोलिक का क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन कैसा होगा, पाई बाहर निकाल देना, पहले यहाँ पे स्क्वायर हटाया जाएगा। तो कैलकुलस के अंदर एक चैप्टर था, उसके अंदर वहां पर हाइपरबोलिक के फॉर्म लिखे हुए सारे के सारे, पेज नंबर था 198, तो उस पर सारे फॉर्मूले थे।
तो एक फॉर्मूला cos हाइपरबोलिक 2a का होता है, वो होता है 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर a माइनस 1। तो 1 को इधर ले आना, तो 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस होगा, ये इधर आ जाएगा ना, तो 1 प्लस हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 2a ये। तो इस फॉर्मूले से हम स्क्वायर हटा सकते हैं, ये बन गया अपॉन 2। अब देखो यहां लगा दो फॉर्मूला, यहाँ a की जगह कौन है x अपॉन सी, तो यहां भर दो, तो क्या जाएगा 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2a, a का मतलब x अपॉन सी और अपॉन में 2, और पीछे आ गया dx। हमारी x की लिमिट 0 टू x है ही, 2 को बाहर निकाल दो तो आ जाएगा पाई सी स्क्वायर बाई 2। बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। अब इस कंडीशन कैसा होगा, देखिए cos हाइपरबोलिक थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो sin हाइपरबोलिक थीटा होता है, या sin हाइपरबोलिक का करना हो तो cos होता है, इसमें माइनस नहीं आता। ठीक, तो यहां तो मुझे इंटीग्रेशन करके दिखा दो cos हाइपरबोलिक का कैसे इंटीग्रेशन करूंगा। हाँ, इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन सी, लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो नीचे जाता है यार, और लिमिट जाएगी 0 टू x। तो पाई सी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ x यहाँ लिख देना c अपॉन 2, और साइन हाइपरबोलिक x 2x अपॉन सी। बस x की जगह एक बार x ही भर देना, एक बार 0। तो पाई सी स्क्वायर अपॉन 2, x की जगह x, तो एक्स सी बाई 2 साइन हाइपरबोलिक 2xc अपॉन ये, और 0 भरोगे तो सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक 0 भी 0 ही होता है। बस यही आंसर होगा, किताब खोलो आंसर देखो बस। बच्चों और क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।